टैली This क्या है? टैली conference एक will now be कंप्लीट recorded. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपका हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है। जो हर एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकता है, आइदर वो रिटेल सेक्टर हो, आइदर वो सर्विस इंडस्ट्री हो, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका जो अकाउंट्स है वो टैली मेंटेन कर सकता है। तो अब यही चीज को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज कर लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एंट्री टैली पे करना चाहते हो तो कैसे करोगे? हाँ, ये हम बताना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग टफ नहीं है, बट इसमें प्रोसेस बहुत सारा है, स्टेप्स बहुत सारा है। तो जब इतना सारा स्टेप्स को करोगे ना, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, सर क्योंकि बहुत सारा स्टेप्स है। हाँ बोलिए। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो गया ऑन? रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। सो अब हमें कौन बताएगा कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या बोलोगे आप? अगर इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो क्या बोलोगे आप? बोलो, कौन बताएगा Sir, आंसर? कौन देगा? manufacturing हाँ बोलिए। Sir, manufacturing is the process of making the raw material into a finished good. फिर से सोचो और बोलो। आपने जो बोला उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस होगा। बोला ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को तो बना नहीं रहे ना हम लोग, तो फिनिश गुड्स बना रहे ना। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? हम लोग आज इसका थ्योरी भी देख लेंगे। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको एकदम सिंपल टर्म पे आंसर दे सकते हो। लिखो, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस of conversion of raw material into finished goods. Manufacturing is the process of conversion of raw material into finished goods. Manufacturing is the process of conversion of raw material into finished goods. ठीक है? सो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अगर कोई पूछता है तो इतना भी अगर आंसर दे दोगे ना, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमें आप लोग को पूरा डिटेल में अच्छे से समझाना है, तो हम क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोग का एकदम जीरो लेवल से काम करते हैं, और एक नया कंपनी बना करके हम आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं। तो आप लोग का कंपनी का क्या नाम था? Global solution. ग्लोबल सॉल्यूशन था। तो ग्लोबल सॉल्यूशन था, तो हम लोग यहाँ पे जाकर के एक नया कंपनी बनाते हैं, सो दैट आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ एक अलग सा कंपनी होगा, तो वहां पे क्या क्या फीचर्स ऑन है, ऑफ है, सब समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो हम नया कंपनी बनाते हैं। असाइनमेंट में भी देखो वैसे ही लिया हुआ आप लोग को, नया कंपनी बनाने। Yes. यस सर। तो हमने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिखा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया, कोड ले लिया मैंने। देने के बाद एज यूजुअल जैसा कंपनी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कंपनी में हम लोग डेट क्या देंगे? असाइनमेंट वाला दे दें। असाइनमेंट Yes, में sir. हम लोग को बोला फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का मतलब 1/4/2016 देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो 1/4/2016 दे दिया मैंने।
और देने के बाद मैंने कंपनी को सेव कर दिया। अब कंपनी तो बन गया हमारा, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने आप लोग को शॉर्टकट प्रोसेस बताया है, शॉर्टकट प्रोसेस बताया ना मैंने बैलेंस शीट बनाने का। यस सर। हाँ, कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट शॉर्टकट प्रोसेस है? सब मल्टी लेजर क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, मल्टीपल लेजर का Multiple पे जाएंगे। हाँ, ऑल आइटम। अब यहाँ पे जाकर के फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया 12,000 मैंने दिया कैश का लेजर, देन मैंने दिया 32,000 पीएल का लेजर। उसके बाद बाकी सारा लेजर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो जैसे कैपिटल 2,75,000 लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, चलो अब नया बनाते हैं। कैपिटल 2,75,000, loan from Indian Bank under secured loan 1,22,000, then furniture, fixed asset 3,26,000 है, हम इसको 2,26,000 किए हैं। और बैंक में जहाँ पे 91,000 है वहां पे 1,91,000 दिया है। ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैंने वैसे ही चेंज किया है, आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो देखो एक सिंगल स्टेप्स में मैंने बैलेंस शीट को बना करके कंप्लीट कर दिया, एक सिंगल स्टेप्स में मैंने बैलेंस शीट को बनाकर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये तो हम लोग डे वन से ही करते आए, कंपनी क्रिएशन, बैलेंस शीट, ये सारा चीज तो नॉर्मल बात है, हम लोग करते हुए आए हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होगा, जो हम लोग यहाँ पे जाकर के देखेंगे। ठीक है, सबको साउंड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। नो क्लियर एक बार बता दो हमको सब क्लियर है हाँ सर। ठीक है चलो। हाँ, तो अब आप लोग वहां पे नोटबुक में एक वर्ड लिखो, स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इन टैली। स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इन टैली। कभी कभी आप लोग से स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री भी पूछ लिया जाता है। इवन आप लोग जब आईसीए में कोई मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप लोग का प्लेसमेंट से पहले जो ऐसे ही नॉर्मल इंटरव्यू किया जाता है, उसमें भी आप लोग से पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें टैली में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो और ये स्टेप्स को आप लोग बता सकते हो। तो मैंने क्या बोला, स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इन टैली। स्टेप वन, चलो स्टेप वन में अब क्या करना है हम लोग को। तो एक बात बताओ कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या रॉ चीज के बारे में? मटेरियल। रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल रहेगा तभी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो आप लोग ने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया? यस सर। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड। तो आपका नाम और स्पेस दे करके मैन्युफैक्चरिंग असाइनमेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्रिएट दी एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 नाउ क्रिएट दी लेजर्स विद ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारा लेजर वगैरह बना करके आपने बैलेंस शीट बना लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट केक। कंपनी ने जो है वो चॉकलेट केक मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करना चाहा। एंड फॉर दिस पर्पस कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम एमएस गंगाराम ब्रदर्स ऑन 1/4/2016। तो मेसर्स गंगाराम ब्रदर्स से ये सारा जो प्रोडक्ट है वो परचेस करना चाह रहा है। तो अब हम लोग को ये प्रोडक्ट को कैसे परचेस करना है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में आप लोग को दो चीज को सिखाया गया है। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री हम लोग सीखेंगे ही, उसके साथ साथ एक और भी चीज सीखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव यूनिट। हमने आप लोग को जब स्टॉक क्रिएशन सिखाया था तो हमने आप लोग को एक चीज बताया था कि एक प्रोडक्ट को हम लोग एक से ज्यादा यूनिट्स के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं।
सपोज कर लो कि हम केजी में माल परचेस करते हैं और ग्राम में माल बिक्री करते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट हमारा है, उसको केजी में परचेस करेंगे शुगर को और ग्राम में सेल करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 2 में देखो, जो भी रॉ मटेरियल हम लोग ने परचेस किया है वो केजी में परचेस किया है, बट उसी के बाद पॉइंट नंबर 3 में देखो, जब वो रॉ मटेरियल को हम लोग यूज कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम लोग उसको ग्राम में यूज कर रहे हैं। बटर 125 ग्राम, शुगर 200 ग्राम, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि केजी में हमें माल को परचेस करना है और ग्राम में हमें माल को यूटिलाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव यूनिट। ठीक है? क्या वो 2-3 लेफ्ट कर गए? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं सर, ये लोग का कोई कोई का डबल डबल था इसीलिए। अच्छा, डबल डबल, मतलब कि एक काम एक में दो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ठीक। ऐसा कोई होता है कि आप बैठ के हो, आपके साथ आपके सिस्टर या ब्रदर भी बैठ गए कभी सुनने के लिए? चलो, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ सर। होता है? हाँ सर, सोता है। अच्छा, चलो। तो जो बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज लिखना है, तो चलो, स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री इन टैली का बाद लिखो आप लोग स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में लिखो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। पहला स्टेप हो जाएगा हमारा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब रॉ मटेरियल का जहां तक हमारे पास बात है ना, तो रॉ मटेरियल हम लोग का दो तरह से यूज हो सकता है। आइदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल, उसको लेकर मैन्युफैक्चरिंग करना है, या नहीं तो फिर हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज करना है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो यहाँ पे कोई माल पड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेज करने बोल रहा है, तो चलो हम लोग परचेस एंट्री करेंगे। बट जब ये परचेस करेंगे ना, तो स्टॉक आइटम पे थोड़ा सा हम लोग को चेंजेस करना पड़ेगा। अब तक तो हम लोग ने स्टॉक आइटम बनाने सीखा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो देखो, हम डायरेक्टली सारा स्टॉक आइटम नहीं बना रहे, एक दो आइटम को हम ऑनलाइन क्रिएट डायरेक्टली क्रिएट कर दे रहे हैं नॉर्मल लेजर से, फिर बाकी सारा को ऑनलाइन क्रिएट करेंगे। तो चलो हम लोग कुछ आइटम को नॉर्मली क्रिएट करते हैं। तो आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम पे जाने के बाद क्रिएट। ठीक है? क्रिएट में जाने के बाद पहला आइटम बनाया हमने बटर। तो बटर बनाने के बाद ग्रुप नॉट रिक्वायर्ड यूनिट, तो यूनिट में हमारे पास कोई यूनिट तो बना हुआ नहीं है, क्या करेंगे? ऑल्ट क्रिएट सी। कर लेंगे। ऑल्ट सी कर लेंगे, ऑल्ट सी करके क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जो यूनिट बनाना है वो बनाना है केजी। तो केजी जब बनाएंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को हम लोग को 3 रखना पड़ेगा। अब पहली बार ऐसा होगा कि आज हम लोग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का भी यूज करेंगे। तो सर केजी एक बार बनाने फिर में, से बता सकते हैं? मेरा थोड़ा सा हाँ नेट का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक परचेस एंट्री करेंगे। तो परचेस एंट्री करने के लिए ना हम लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल हम यस डायरेक्टली सर। परचेस में ऑनलाइन नहीं बनाएंगे, अभी हम नॉर्मल बना रहे हैं। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल हम लोग बना रहे हैं बटर, और बटर बनाने में ये यूनिट्स क्रिएट करने के लिए गए। तो यूनिट्स में हम लोग ओके को सर। क्रिएट करना है यूनिट्स केजी। बट सब लोग एकदम ध्यान से एक बात को सुनो कि आज हम लोग को 2-3 ऐसा चीज यूज करना है जो अब तक हम लोग नहीं करते थे, जैसे अल्टरनेटिव यूनिट का यूज करना है, और दूसरी बात नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का यूज करना है। तो कभी भी आप लोग अगर केजी यूनिट्स बनाते हो तो उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखोगे 3, बाकी सारे का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा, बट सिर्फ केजी का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो रहेगा ना वो 3 रहेगा। क्यों 3 रहेगा समझो। हमने 6 केजी बटर का यूज किया, अब नीचे देखो हमने कितना बटर का यूज किया पॉइंट नंबर 3 में,
बटर कितना है? 125 ग्राम। 125 ग्राम। 125। तो 125 ग्राम लिखने के लिए हमको कितना डिजिट का यूज करना पड़ेगा? डिजिट 3 डिजिट्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो रहेगा ना हमारा केजी में, वो रहेगा 3। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 3 रखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि बटर हमने यहाँ पे क्रिएट किया, बटर क्रिएट करने के बाद हमने यूनिट्स ले लिया केजी, बट यहाँ पे ये एंड नहीं होगा, हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट का भी यूज करना है। तो सारे लोग एकदम ध्यान दो, हमें यहाँ पे F12 प्रेस करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे? स्टॉक आइटम बनाने के समय F12 प्रेस करना F12 है। प्रेस करना और F12 प्रेस करने के बाद देखो नीचे से थर्ड ऑप्शन दिखेगा आप लोग को, यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम। यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस करना पड़ेगा। नोट डाउन कर रहे हो? यस। तो अब देखो कि हमने जब मेन यूनिट क्रिएट किया केजी, तो उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया अल्टरनेटिव यूनिट, और दूसरा क्या यूनिट बनाना है? तो यहाँ पे भी हम लोग को एक यूनिट बनाना पड़ेगा, और सी ग्राम, GRMS, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे रहेगा 2। सिर्फ और सिर्फ केजी में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेगा 3, बाकी सारे में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो रहेगा वो 2 रहेगा। अब पहला यूनिट हमने ले लिया केजी, दूसरा यूनिट हमने ले लिया ग्राम। अब ग्राम का केजी के साथ क्या रिलेशन है वो तो बताना पड़ेगा। तो फिर हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ये काम हम लोग को सब आइटम पे करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, हम फिर से बोलेंगे। श्वेता, ब्यूटी, श्रुति, ठीक है सर। प्रतीक, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोलो, हम फिर से बोलेंगे। नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है? हाँ सर, समझ आ गया। फिर से दूसरा आइटम बनाते हैं, तो देखो और जल्दी क्लियर होगा। तो दूसरा आइटम मैंने बनाया शुगर। शुगर बनाने में अब आप लोग थोड़ा सा हमको हेल्प करो। पहला यूनिट्स क्या लेंगे हम लोग? केजी। केजी सर। पहले बड़ा यूनिट्स लेंगे केजी। फिर क्या लेंगे हम लोग? ग्राम ग्राम्स। ग्राम फिर से हम लोग को बोलना पड़ेगा 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम kg। इक्वल्स टू 1 kg। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं बनाएंगे, हम लोग को परचेस एंट्री करना है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं। ये 2 स्टॉक आइटम मैंने डायरेक्टली बनाया, बाकी सारा स्टॉक आइटम जो है ना वो ऑनलाइन बनाएंगे। क्लियर है स्टॉक आइटम का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। चलो अब हम लोग डायरेक्टली परचेस एंट्री पे जाते हैं। तो परचेस एंट्री पे जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, देन F9। F9 में जाने के बाद मैंने F2 प्रेस किया और डेट दिया, कौन सा डेट में परचेस एंट्री करेंगे। तो परचेस एंट्री का डेट दिया है 1/4, तो 1/4 का डेट दे दिया मैंने। इनवॉइस नंबर बिल स्लैश गंगाराम ब्रदर्स स्लैश 088। अब पार्टी बनाएंगे, ऑल सी, गंगाराम ब्रदर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। एडिशनल विंडो पे कुछ नहीं करना है। अब देखो हमने इसी चीज के लिए ये नया कंपनी बनाया कि कहाँ पे परचेस लेजर क्रिएट करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सारा चीज हम लोग नया से बनाएंगे। नहीं तो सब कुछ क्रिएट रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक परचेस लेजर बना लेंगे, ऑल सी परचेस, परचेस अंडर परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू यस, तो कर लिया मैंने। अब जो चीज है कि ये जो माल हम लोग परचेस कर रहे हैं, इसमें क्या गोडाउन का यूज किया गया है? यस सर। नो देखो गोडाउन यूज किया गया है, उलोबेरिया गोडाउन। बट क्या आप लोगों ने गोडाउन यस किया है? क्या आप लोगों ने नो सर। गोडाउन को यस किया है? नो सर। कैसे होगा सर। गोडाउन यस? कैसे होगा गोडाउन यस? सर F11 F2 F11 F2, और वहां पे जाने के बाद मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस करना पड़ेगा, या फिर Yes, वहां sir. पे मेंटेन लोकेशन बोलकर भी आता है। गोडाउन बोलकर भी वर्ड आ सकता है, लोकेशन बोलकर भी आ सकता है। तो लोकेशन का मतलब भी गोडाउन होता है।
ओके सर। Yes, sir. चलो, तो अब मैंने यहाँ पे जाकर बोला कि हम लोग को अब यहाँ पे माल परचेस करना है, तो हमने यहाँ पे 2-3 आइटम बना कर रखा है, तो ये तो सिंपल है, कर लेते हैं। बटर गोडाउन ले लिया मैंने, सी उलुबेरिया गोडाउन। तो मैंने जब यहाँ पे बटन लिया तो एडिशनल विंडो आया, गोडाउन ले लिया मैंने, उलुबेरिया गोडाउन। क्वांटिटी बोला है 6 kg, तो 6 kg ले लिया। जैसे मैंने 6 kg लिया, नीचे दे दिया 6000 ग्राम। जैसे मैंने 6 kg लिया, नीचे दे दिया 6000 ग्राम, और 1 kg का दाम है 200। तो 6 kg इंटू 200, 12 kg, 1200 रुपीज का हम लोग माल परचेस किए। ठीक है, ये कुछ पूछना है? No, sir. सेकेंड आइटम शुगर। शुगर के लिए भी मैंने वैसे ही बोला, उलुबेरिया गोडाउन। उलुबेरिया गोडाउन करने के बाद 10 kg 80 रुपीज पर kg, तो 80 रुपीज पर kg मैंने ले लिया, हो गया। अब बाकी का आइटम जो है वो हम लोग को ऑल सी करके बनाना है, तो अब यहाँ पे आप लोग बाकी का आइटम ऑल सी करके बनाओ। ऑल सी चॉकलेट। चॉकलेट में जाने के बाद मैंने बोला केजी, ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg करने के बाद देन उलुबेरिया गोडाउन, और उलुबेरिया गोडाउन करने के बाद 5 kg 650 रुपीज पर kg। तो चॉकलेट मैंने ले लिया। चॉकलेट लेने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फ्लोर। अच्छा से सीख लो, जब आई से खुलेगा तो केक बनाकर ले आओगे। 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg उलुबेरिया गोडाउन, क्वांटिटी 15 और 45 रुपीज पर kg, तो 15 kg 45 रुपीज पर kg। देन फ्लोर के बाद हो जाएगा ऑल सी मिल्क। तो मिल्क के लिए भी बोला है केजी, ग्राम। अब आप लोग बोलोगे सर मिल्क तो हम लोग लीटर में यूज करते हैं, तो मिल्क को हम लोग लीटर में भी यूज करते हैं, मिल्क को हम लोग केजी में भी यूज करते हैं। तो अगर आपको केजी में दिया केजी में करोगे, लीटर में दिया लीटर में करोगे। मिल्क हो गया 12 kg 75 रुपीज पर kg। देन एग। एग जो हमारा होगा, एग को फिर केजी और ग्राम में मत कर देना भाई, क्योंकि एग को केजी और ग्राम में अब तक हम लोग ने परचेस नहीं किया है। एग को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पीसेस। पीसेस बनाएंगे, तो नया एक यूनिट बनाएंगे पीसेस। हाँ, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सब में हम लोग 2 दे रहे हैं, तो इसमें भी दे देते हैं 2, को प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें अल्टरनेटिव यूनिट का यूज नहीं होगा, इसमें अल्टरनेटिव यूनिट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे जाकर हम लोग बोलेंगे 100 पीसेस 4 रुपीज पर पीसेस। तो ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। देन नेक्स्ट आइटम हो जाएगा हमारा ऑल सी वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट में जाकर हम लोग बोलेंगे केजी, ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg उलुबेरिया गोडाउन, 3 kg 1000 रुपीज पर kg। नेक्स्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर। केजी, ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। बेकिंग पाउडर हो जाएगा हमारा 1 kg 3700 रुपीज पर kg। और लास्ट आइटम हो जाएगा हमारा सॉल्ट, केजी, ग्राम। वन kg 40 रुपीज पर kg। तो ये देखो, यहाँ पे जाकर मैंने फाइनली पूरा परचेस एंट्री कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। नहीं है सर। Clear है सर. बट इसका जो अमाउंट है ना, वो फाइनल अमाउंट आप लोग कहीं पे नोटबुक में लिख लो, 13,965। क्योंकि यहाँ पे इतना डेसिमल वगैरह है,
कि अगर एक जीरो कम या ज्यादा दे दोगे ना तो ये अमाउंट नहीं आएगा, और ये अमाउंट नहीं आने के कारण हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो मैच नहीं करेगा। एंट्री तो हो जाएगा बट फाइनल रिजल्ट मैच नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम करेक्ट करो सो दैट फाइनल अकाउंट हमारे फाइनल रिजल्ट हमारे साथ मैच करे। तो टोटल परचेस हमने किया 13,965 रुपीज का। ठीक है, तो पहला स्टेप्स जो हमारा था, पहला काम जो हमें करना था वो था रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना। तो रॉ मटेरियल मैंने परचेस कर लिया, रॉ मटेरियल मैंने परचेस कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है, जो स्टेप्स का यूज हम लोग को करना है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंट्री जब आप लोग करोगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने के समय आप लोग को एक वर्ड सुनने मिलेगा, एक वर्ड का यूज आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोडक्शन फार्मूला। फॉर्मूला। प्रोडक्शन फॉर्मूला। अब ये प्रोडक्शन फॉर्मूला है क्या भाई? प्रोडक्शन फॉर्मूला क्या हो सकता है, कौन बताएगा हमको? ये प्रोडक्शन फॉर्मूला क्या है भाई? কোনো জিনিস তৈরি করতে গেলে মানে প্রত্যেকটা জিনিসের পরিমাণগুলো। वेरी गुड। एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा और कितने क्वांटिटी पे लगेगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर्मूला। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उससे आप लोग समझो। सपोज कर लो कि आप एक लिक्विड मेडिसिन परचेस करने के लिए गए, तो आपने कोई लिक्विड मेडिसिन, कोई सिरप परचेस किया या फिर कोई भी मेडिसिन परचेस किया, तो सिरप में एक वर्ड लिखकर आता है ईच 100 ml कंटेंट, उस पे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ रहता है। तो बोल रहा है कि 100 ml मेडिसिन बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल का यूज किया गया है और कितना क्वांटिटी पे यूज किया गया है, क्या क्या रॉ मटेरियल का यूज किया गया है और कितने क्वांटिटी पे यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर्मूला। बट क्या कंपनी 100 ml करके मैन्युफैक्चर करेगा? कंपनी तो ह्यूज क्वांटिटी पे मैन्युफैक्चर करेगा ना। तो जस्ट वो बता रहा है कि एक 100 ml का मेडिसिन को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, सो दैट इसका मतलब नहीं है कि 100 ml बनाया उसने, ह्यूज क्वांटिटी पे बनाया, बट 100 ml का प्रोडक्शन फॉर्मूला उसने आपको दिया। तो इसके लिए हम लोग को प्रोडक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे फिनिश गुड्स बनाएंगे चॉकलेट केक, तो वो फिनिश गुड्स बनाने के समय उसका प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट कर देंगे। और वो प्रोडक्शन फॉर्मूला को सेट करने के लिए हम लोग को एक ऑप्शन का यूज करना है जिसे हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ मटेरियल, बॉम। बिना बॉम फोड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग एंट्री नहीं हो पाएगा, तो बॉम हम लोग को फोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आज के डेट में अगर आप लोग को घर को पेंट करना है ना, घर को या ऑफिस को पेंट करना है, तो देखोगे कि आप लोग जब बड़ा बड़ा पेंट शॉप में पेंट परचेस करने के लिए जाते हो ना, तो कोई भी कलर का पेंट रेडी नहीं होता है उसके पास। उसके पास जो भी पेंट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, कोई भी कलरफुल पेंट रेडी नहीं होता है। तो देखोगे बड़ा बड़ा पेंट शॉप में क्या करता है कि उन लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठकर रहता है, और मिडिल में देखोगे कहीं पे एक मशीन सेट रहता है, पेंट बनाने का, शेड बनाने का एक मशीन सेट रहता है। अब वो मशीन जो रहता है ना, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहता है, और उस कंप्यूटर पे हर एक शेड का प्रोडक्शन फॉर्मूला जो रहता है वो सेट किया हुआ रहता है। तो सपोज कर लो कि आपने जाकर बोला कि ये शेड जो हमारा है 3142, ये शेड हमें 5 लीटर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो लाइट पिंक कलर का एक शेड है, तो वो पेंट शॉप वाला क्या करेगा, वो 5 लीटर का जो पेंट है उसको निकालेगा, उसको ओपन करेगा। बट जो 5 लीटर का पेंट वो ओपन करेगा वो व्हाइट कलर का पेंट होगा, इसे हम लोग बोलते हैं बेस कलर। देन वो 5 लीटर का पेंट का जाल जो है वो मशीन, पेंट बनाने का मशीन पे रख देगा, और कंप्यूटर पे जाकर के वो शेड को सेलेक्ट करेगा। वो शेड को सेलेक्ट करने के बाद फिर वो क्वांटिटी मेंशन करेगा 5, और जब ओके करेगा तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है ना वो मशीन से
उस जार में गिरेगा, उस 5 लीटर का पेंट का जार में गिरेगा। फिर जब उससे वो मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद देखेगा तो आपने जो शेड कलर चाहा वो शेड कलर रेडी हो जाएगा। होता है ऐसा, देखे हो कभी? হ্যাঁ স্যার দেখেছি স্যার, আমাদের বাড়ির রঙের সময় হয়েছে স্যার। आप देखो अभी बड़ा बड़ा जितना भी सारा पेंट शॉप है ना, वो सारे में मशीन सेट रहता है। अब कोई हाँ भी सर। कलर पहले से बनाकर नहीं रखता है, सब कलर वो संग संग रेडी करके देता है आप लोग को। হ্যাঁ স্যার, ক্যাটালগ দেখে পছন্দ করতে হবে, সেই পছন্দ অনুযায়ী কালার ওরা তৈরি हाँ। করে দেবে। तो वो जो कंप्यूटर है उसमें हर एक कलर को बनाने का प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट किया हुआ रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कुंदन ने आके बोला हमें 5 लीटर पेंट चाहिए, गौरिक ने बोला हमें 2 लीटर चाहिए, ब्यूटी ने हमें बोला 10 लीटर चाहिए। तो कोई 5, कोई 2 के, कोई 10, कोई 1, अलग अलग क्वांटिटी में मांगता है। तो क्या हर एक अलग अलग क्वांटिटी पे वो प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट करेगा? नहीं, वो जो प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट करेगा वो किसी एक क्वांटिटी के ऊपर सेट कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेस क्वांटिटी। तो उसने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट का 1 लीटर का प्रोडक्शन फॉर्मूला कंप्यूटर पे सेट कर दिया। तो अगर कोई 5 लीटर मांगा तो क्वांटिटी पे जैसे वो 5 लीटर कर देगा ना, तो 1 into 5 करके वो मिक्स करके देगा आपको। 1 into 10 लीटर का अगर चाहता है कोई, तो 1 into 10 करके वो 10 टाइम मैच करके वो कलर को फॉल करेगा। तो हर एक कलर का 1 लीटर का प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट रहता है। अब जो जितना मांगेगा उसको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो वैसा करके प्रोडक्शन फॉर्मूला होता है। तो अब यही चीज हम आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, इसी के लिए मैंने इतना स्टोरी आप लोग को बताया। एंट्री नंबर 3 पढ़ो आप लोग। एंट्री नंबर 3 में क्या बोल रहा है आप लोग को? To एंट्री नंबर produce 3 में क्या बोल रहा है, पढ़ो आप लोग। 1.5 लिखा है to produce 1.5 to produce pound 1.5 pound of chocolate cake, the following ingredient and quantities are required। तो यहाँ पे आपको कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करने बोला है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट करने बोला है कि एक 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें ये सारा रॉ मटेरियल लगेगा और इतना क्वांटिटी पे लगेगा। तो अभी हम लोग रॉ मटेरियल बनाने के लिए जा रहे हैं। देखो ये फिनिश गुड्स बनाने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक किया। इन्वेंट्री इन्फो में क्लिक करने के बाद फिर हम लोग वहां पे स्टॉक आइटम पे गए। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद क्रिएट किया मैंने। तो क्रिएट करने के लिए मैंने बोला चॉकलेट केक। तो जब मैंने चॉकलेट केक लिखा और लिखने के बाद एंटर किया, तो अभी मैंने उसका क्वांटिटी होगा पाउंड, बट पाउंड हम नहीं ले रहे, कोई भी एक यूनिट ले रहे हम। तो एक चीज देखो कि यहाँ पे यूनिट का ऑप्शंस मांगा हमसे, और ऐसा कोई बॉम्ब या फिर ऐसा कोई प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट करने का ऑप्शन दिया? नहीं सर। नहीं दिया। तो प्रोडक्शन फॉर्मूला जो है ना वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन फॉर्मूला को हम लोग को अगर सेट करना है तो पहले उसके लिए हम लोग को वो फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा जिससे प्रोडक्शन फॉर्मूला आए। तो अब आप लोग लिखो स्टेप 2, नहीं स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2, how to enable bill of material, how to enable bills of material, ब्रैकेट में लिख दोगे BOM, how to enable bills of material, ब्रैकेट में लिख दोगे BOM, ब्रैकेट क्लोज, ऑप्शन, how to enable bill of material ऑप्शन। तो इसको हम लोग दो तरह से इनेबल कर सकते हैं, दोनों दिखा देंगे। पहला ऑप्शन लिखो गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के बाद आप लोग F11 में नहीं जाओगे, F12 में जाओगे। गेटवे ऑफ टैली देन F12। F12 में जाने के बाद देखो वहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा आप लोग को, अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली F12। F12 में जाने के बाद अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जब इन करोगे तो राइट साइड में देखो आप लोग को एक ऑप्शंस मिलेगा, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल। देखा आप लोग को, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स।
यस सर। इसे यस कीजिए, इसे यस कीजिए। तो स्टेप 2 पे जाकर के हम लोग ने बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब को यस किया। अब लिखो स्टेप 3। स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करना है हम लोग को? स्टेप 3 में हम लोग को एक फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम बनाना है और उसमें प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट करना है। स्टेप 3 लिखो, क्रिएट द फिनिश गुड्स, क्रिएट द फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे फिनिश गुड्स क्या है? तो ब्रैकेट में लिख दो आप लोग चॉकलेट केक। क्रिएट द फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में लिख दो चॉकलेट केक। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आएगा कि फिनिश गुड्स क्या है। क्रिएट द फिनिश गुड्स एंड सेट प्रोडक्शन फॉर्मूला। क्रिएट द फिनिश गुड्स, ब्रैकेट में वहां पे चॉकलेट केक लिखा हुआ रहेगा, ब्रैकेट के बाद लिखो आप लोग एंड सेट प्रोडक्शन फॉर्मूला। क्रिएट द फिनिश गुड्स एंड सेट प्रोडक्शन फॉर्मूला, एंड सेट प्रोडक्शन फॉर्मूला। ठीक है? यस सर। यस सर। चलो अब उसका आंसर लिखो। आंसर लिखो, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, क्रिएट। फिनिश गुड्स भी क्या है? स्टॉक आइटम ही है। तो यहाँ पे एक फिनिश गुड्स बनाओगे चॉकलेट केक बोलकर। चॉकलेट केक। अब चॉकलेट केक का यूनिट क्या होगा? चॉकलेट केक का यूनिट क्या होगा? पाउंड सर। पाउंड सर, पाउंड। पाउंड होगा। तो यहाँ पे केजी, ग्राम, पीसेस कुछ नहीं यूज करना है। यहाँ पे एक नया ये बनाना है, तो ऑल सी और से पाउंड बनाना है। बट पाउंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, LBS। पाउंड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, LBS। मॉर्निंग में आप लोग ब्रेड परचेस करते हो, ब्रेड। यस सर। ब्रेड हमारा जो मेजर होता है वो क्या चीज में Yes, मेजर sir. होता है? पाउंड में मेजर होता है। 1 पाउंड, हाफ पाउंड। तो वहां पे यूनिट देखोगे LBS लिखा हुआ हाँ है। सर। हाँ, तो पाउंड नहीं लिख करके आप लोग LBS भी लिख सकते हो। अगर पाउंड भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा, क्योंकि देखो 1.5 पाउंड फ्रैक्शन का यूज किया है यहाँ पे। जितना भी आइटम यूनिट बनाएंगे आज, सबका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा और सिर्फ केजी का 3 रहेगा। तो अब फिर से देखो आप लोग, मैंने एक यूनिट बना एक आइटम बनाया चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के बाद इसका यूनिट्स ले लिया मैंने पाउंड। अल्टरनेटिव यूनिट जो है वो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया, सेट BOM। दिखा सबको? सेट BOM। यस सर। तो इसे यस करना है और यस करने के बाद 3 नंबर में जो हम लोग को इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी दिया है उसे सेट कर देना है। तो क्रिएट द फिनिश गुड्स एंड सेट प्रोडक्शन फॉर्मूला। फिनिश गुड्स बना रहे हैं, अब इसमें प्रोडक्शन फॉर्मूला हम लोग को सेट करना है। तो क्या करेंगे? सेट BOM को हम लोग यस करेंगे। याद है हम लोग ने जब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर किया था, तो वहां पे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर में एक क्लास नेम दिया था मैंने, एक क्लास नेम दिया था। यस यहाँ सर। पे जब BOM क्रिएट करेंगे तो BOM का एक नाम दे देंगे, कोई भी एक नाम दे दो, CAKE। हो सकता है आपके कंपनी में 4 तरह का केक बनता है, तो चारों केक का अलग अलग प्रोडक्शन फॉर्मूला होगा। तो ये कौन सा प्रोडक्शन फॉर्मूला किसके लिए है? तो केक आपने यहाँ पे दे दिया 125, एक आर्टिकल नंबर दे दिया, केक 125, केक 230, ऐसा आर्टिकल नंबर दे दिया। तो जब ये देने के बाद आप इंटर करोगे ना, तो इस तरह का एक विंडो आएगा जहां पे आपको बताना पड़ेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितने यूनिट के ऊपर आप प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट कर रहे हो, कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, नहीं कितने के ऊपर प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू प्रोड्यूस 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक। 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक बनाने के लिए योर रॉ मटेरियल लगेगा, तो 1.5 दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? यस सर।
हाँ, तो पहला आइटम क्या है? बेकिंग Butter. पाउडर। बटर। बटर कितना लगेगा 1.5 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक बनाने के लिए? 125 grams. सबसे पहले बटर ले लिया, फिर उलुबेरिया गोडाउन ले लिया, फिर 125। तो 125 लिखने के बाद मैंने इंटर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जब मैंने 125 लिखने के बाद इंटर दिया तो क्या किया, वो 125 ग्राम लिया ना 125 केजी ले लिया? kg केजी सर। जी जी तो रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर ग्राम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ग्राम करने का भी एक प्रोसेस है। क्या करोगे, 125 लिखोगे, स्पेस बार दोगे, 125 लिखकर स्पेस बार लिखोगे और स्पेस बार देकर लिखोगे GRMS, जो यूनिट्स का नाम आपने दिया है। एंटर करो, देखो ग्राम हो जाएगा। हो गया? जीएमएस सर। GRMS या GMS, जो भी नाम आप दोगे ग्राम का। ओके फिर से सर। देखो, पहला आइटम ले लिया मैंने, दूसरा आइटम लिया शुगर, दूसरा आइटम लिया शुगर, उलुबेरिया गोडाउन 200 ग्राम, तो 200 स्पेस GRMS ग्राम। अब समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. चॉकलेट गोडाउन 85 स्पेस GRMS ग्राम। देन फ्लोर उलुबेरिया गोडाउन 350 ग्राम, तो 350 स्पेस GRMS। अगर नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सब में आपने स्पेस देकर ग्राम कर दिया, एक में आपने नहीं किया, तो एक वो है केजी चला जाएगा और बहुत केजी वहां पे रॉ मटेरियल ले लेगा मैन्युफैक्चरिंग के समय। मिल्क, तो इसको ध्यान से करना है। उलुबेरिया गोडाउन मिल्क हो जाएगा 300 स्पेस GRMS। तो ये मैंने अल्टरनेटिव यूनिट का दो चीज सिखाया, एक परचेस करने के समय, एक यहाँ पे। एग 3 pieces, then vanilla extract 15 gram, 15 space GRMS, then baking powder हो जाएगा हमारा 12 ग्राम, 12 स्पेस GRMS, और सॉल्ट हो जाएगा हमारा 10 ग्राम, 10 ग्राम। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। डन? हाँ सर। अब समझ में आया सबको बात? स्टोरी समझ में आई सबको? Yes, sir. यस सर। यस तो ये हमारा जो पार्ट था वो मेन पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि यहाँ पे हमने फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स बना करके उसका प्रोडक्शन फॉर्मूला सेट किया, सो दैट कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें कितना क्वांटिटी लगेगा और क्या लगेगा वो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जाकर के किया। अब क्या करना है, तो अब आप लोग स्टेप 1 2 हो गया, 3 पे हो गया ना, स्टेप 4 लिखो। स्टेप 4, एंट्री नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ो तो कोई। एंट्री नंबर 4, Sir, on 1/5/2016, company produced 50 pound of chocolate cake and stored it at Uluberia godown. Company paid labor ठीक expenses है, of बस इतना 1000 ही in तक रखो। cash. ठीक है, इतना ही Okay. तक रखो, अभी इतना ही तक रखो। तो कंपनी प्रोड्यूस 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक। तो फाइनली हमने मैन्युफैक्चरिंग किया कितना पाउंड, 50 पाउंड। अब जब मैन्युफैक्चरिंग किया तो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो कौन से वाउचर में करेंगे भाई? मैन्युफैक्चरिंग एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो कौन से वाउचर में जाकर करेंगे? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, परचेज, सेल्स, कौन से वाउचर में जाके करेंगे? सर सेल जनरल में। क्या लगता है आप लोग को?
जर्नल होगा सर। सेल में, परचेस में, किसी में नहीं करेंगे, जर्नल में भी नहीं करेंगे। देखो अच्छा इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, इन्वेंट्री वाउचर। Yes, Yes, sir. sir. जब इन्वेंट्री वाउचर में इन करते हो तो क्या नाम आता है वाउचर का? Stock Stock journal. journal. स्टॉक जर्नल। तो यही स्टॉक जर्नल में जाके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे। बट स्टॉक जर्नल हम लोग किस लिए यूज करते हैं भाई? इससे पहले भी मैंने तो स्टॉक जर्नल का यूज किया। किस लिए किया? Stock transfer. गोडाउन ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया। तो हम लोग इस्तेमाल तो यही स्टॉक जर्नल का करेंगे, बट हम लोग एक नया वाउचर बनाएंगे। लास्ट में हम लोगों ने सीखा ना वाउचर क्लास क्रिएशन। Yes, sir. वाउचर क्लास क्रिएशन को मैन्युफैक्चरिंग के पहले इसी के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के समय उसका यूज आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के समय उसका यूज आएगा। अब देखो स्टेप 4 create a voucher name manufacturing journal. Create a voucher name manufacturing journal under stock journal and enable use as a manufacturing journal option and enable use as a manufacturing journal option। फिर से मैं बोल रहा हूं, create a voucher name manufacturing journal under stock journal and enable use as a manufacturing journal option and enable use as a manufacturing journal option। ठीक है? Yes. तो चलो अब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर कैसे बनाएंगे। तो वाउचर क्रिएशन हम लोग ने लास्ट डे किया है। कहां से जाके वाउचर क्रिएशन करेंगे? कहां से जाके हम लोग स्टॉक वाउचर क्रिएशन करेंगे? इन्वेंटरी वाउचर सर। इन्वेंट्री वाउचर नहीं, वाउचर क्रिएट करना भी हम लोग को। ओके तो सर। लिखो Accounts गेटवे info ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो कहीं से भी जा सकते हो। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद वाउचर टाइप, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट। अब यहाँ पे वाउचर का नाम दो, क्या नाम दोगे? manufacturing journal. मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अंडर Stock journal. स्टॉक जर्नल। तो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो भी नया वाउचर बनाएंगे वो किसी एग्जिस्टिंग वाउचर के ऊपर ही बेस करके बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को बनाने के लिए वो स्टॉक जर्नल का हेल्प लिया। अब यहाँ पे हम लोग को नेम ऑफ क्लास या सेकेंड विंडो पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा काम यहीं पे एंड हो जाएगा। देखो लास्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आप लोग को वहां पे? यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन दिख रहा है? Yes, sir. इसे यस करना है। फिर से देखो, तो मैंने जाकर बोला गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, क्रिएट। जाने के बाद मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जाने के बाद मैंने बोला स्टॉक जर्नल में जाने के बाद जस्ट मैंने लास्ट ऑप्शन को यस कर दिया, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन को मैंने यस कर दिया। तो यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन को यस करने के बाद हमको ये वाउचर को यहीं पे सेव कर देना है और आगे नहीं जाना है, नेम ऑफ क्लास तक कर्सर नहीं जाएगा।
ठीक है, हो गया। यस। यस चलो सर। अब हमारा फाइनल स्टेप, फाइनल एंट्री हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब लिखो स्टेप 5। स्टेप 5, फाइनली पास द मैन्युफैक्चरिंग एंट्री। फाइनली पास द मैन्युफैक्चरिंग एंट्री थ्रू स्टॉक जर्नल वाउचर। फाइनली pass the manufacturing entry through stock journal voucher। अब फाइनली हम लोग स्टॉक जर्नल वाउचर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग एंट्री को पास करेंगे। तो उसका आंसर में लिख लो आप लोग, GOT, गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद आप लोग प्रेस करोगे Alt F7। स्टॉक जर्नल का शॉर्टकट क्या है? Alt F7। गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, ये सॉरी गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री वाउचर, Alt F7। Alt F7 जब करोगे तो देखो दो ऑप्शंस आएगा, एक आएगा स्टॉक जर्नल, एक आएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है तो स्टॉक जर्नल ले लो, तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करना है तो आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन लोगे, और देखो ये लेने से कितना चेंजेस होगा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वाउचर का। देखा? यस सर। कुंदन, ब्यूटी, श्वेता, हाँ सर। यस सर। देखो आज का क्लास जो है ना वो आप लोग पार्ट पार्ट में देख रहे हो तो लगेगा बहुत टफ है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आप एंट्री करो, देखो बहुत इजी लगेगा। स्टेप्स है बट इतना कुछ नहीं है, पहली बार में लगता है। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद Alt F7, और Alt F7 में जाने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब यहाँ पे जाने के बाद आप लोग डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दो, कौन से डेट में आप लोग को एंट्री करना है, तो आप लोग यहाँ पे दे दो आप F2 प्रेस करके 1/5 का डेट दे दो। 1/5 का डेट देने के बाद अब देखो कितना अच्छा से ये वाउचर मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या मैन्युफैक्चर करना चाहते हो? चॉकलेट केक। जैसे ही आप चॉकलेट केक लोगे ना, वो सारा इंग्रेडिएंट बता देगा कि चॉकलेट केक बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। कैसे बताया भाई? सारा इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा? वो वहाँ ड्राइंग प्रोडक्ट पे फॉर्म सेट किया सेट है इसीलिए। प्रोडक्शन फॉर्मूला हमने सेट किया था इसके कारण से, बट कितना क्वांटिटी लगेगा ये नहीं बताया। तो कितना क्वांटिटी लगेगा पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम कितना पाउंड मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। 10, 20, 50 तब तो बताएगा कि कितना क्वांटिटी लगेगा। अब गोडाउन, तो गोडाउन में हमने बोल दिया ओलोबेरिया गोडाउन, माल हम लोग ओलोबेरिया गोडाउन से ले रहे हैं। क्वांटिटी 50 पाउंड। जैसे ही 50 पाउंड लेकर आप एंटर करोगे ना, आप देखो सारा रॉ मटेरियल कितना कितना लगेगा बता दिया उसने। यस सर। कितना बेनिफिट है प्रोडक्शन फॉर्मूला का, समझे? दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर्मूला। यस सर। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारा एडिशनल एक्सपेंस चार्ज करना है। तो हमने यहाँ पे सारा आइटम को इंटर करके ये ले लिया। अब वो एंट्री नंबर 4 पढ़ो और देखो वहां पे और भी कुछ बोला आप लोग को। एंट्री नंबर 4 पढ़ो पूरा। और फिर से शुरू से। हाँ शुरू से पढ़ो। On 1/5/2016, company produced 50 pound of chocolate cake and stored it at Uluberia बस, यहाँ सुनो, godown. तो 50 पाउंड ऑफ चॉकलेट केक का यहाँ पे काम हो गया एंड स्टोर एट ओलिवेरिया गोडाउन। अब उसके बाद का जो पॉइंट है उसको पढ़ो। Company paid labor expenses of 1,000 in cash. Consider other expenses to get cost of sale as below. यहाँ है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री 15%। फैक्ट्री रेंट, कैरियज, ये सारा किया। तो अब बात सुनो हमारा कि जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 तरह का एक्सपेंस होता है।
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो अभी हमने दिखाया ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल हुआ, इसमें डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है। तो उसको कैसे ऐड करोगे? एंटर करने के बाद देखो राइट साइड में आ रहे हो तो ऊपर में दिख रहा है को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप, वहां पे कुछ नहीं करना है, एंटर करके नीचे आ जाओ टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में। दिखा आप लोग को टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट का ऑप्शन? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे जाकर के आप लोग अदर क्या क्या ये लगेगा दो। तो सबसे पहले लेबर चार्जेस है, लेबर चार्जेस का लेजर आपके पास? No, create करना नो पड़ेगा। सर। नहीं, क्या करोगे? ऑल सी। लेबर चार्जेस अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग है तो जो भी रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो जब डायरेक्ट मटेरियल आप ये लेबर चार्जेस दोगे तो परसेंटेज में भी दे सकते हो और अमाउंट में भी दे सकते हो। याद है कॉस्ट शीट बनाया आप ये लोग ने कभी? दिखा कॉस्ट नहीं। शीट है? Yes, sir. ये दिखा नहीं। यस सर, कॉस्ट शीट बनाया है। कुछ नहीं, देखो यहाँ पे मैंने नीचे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट जो है ना, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में जाने के बाद मैंने एक लेजर क्रिएट किया, लेबर चार्जेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं लेबर चार्जेस कितना लगा? 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज बता दिया है तो परसेंटेज में नहीं देंगे, अमाउंट में देंगे 1000 रुपीज। अब उसके बाद और भी बहुत सारा एडिशनल एक्सपेंसेस लगा है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, तो उसको एक एक करके बनाते रहेंगे। ऑल सी, फैक्ट्री फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना परसेंट? फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 15%। 15%. तो 15% ऑफ व्हाट जानते हो? 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये जो मटेरियल आया है लेफ्ट साइड में, टोटल मटेरियल 6876 रुपीज, वो 6876 रुपीज का 15% लेगा। देन ऑल सी, फैक्ट्री रेंट 5% of material cost. Then all C, carriage, carriage कितना लगेगा? 2% of material cost। और No, लास्ट sir, में हो जाएगा carriage। carriage 1%, administrative expenses 2%. अच्छा पहले एडमिन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2%, देन कैरियज 1%। देख लो कंप्लीट हो गया, फाइनली मैन्युफैक्चरिंग एंट्री हम लोगों ने कर लिया। तो देखो बाकी सारे लोग, सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल मटेरियल कॉस्ट आया हमारा 6876 रुपीज। उसमें मैंने राइट साइड में बहुत सारा एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड किया। लेबर चार्जेस 1000 रुपीज, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैरियज 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये जो भी रिपोर्ट बना है वो हम सारा रिपोर्ट आप लोग को नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। देखो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना गया पता है हमारा? 9458 रुपीज। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया हमारा 9458 रुपीज 16 पैसे। तो एक पाउंड चॉकलेट केक का प्राइस कितना आया वो भी दे दिया है। एकदम लास्ट में देखो इफेक्टिव रेट फॉर प्राइमरी आइटम, इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम 189 रुपीज 16 पैसे पर पाउंड, 189 रुपीज 16 पैसे पर पाउंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया है। समझ में आ गई बात? यस सर। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंट्री हुआ।
अब इसमें और भी एक दो चीज दिया है, तो वो नहीं देंगे, वो देंगे तो बाउंसर हो जाएगा। স্যার तो ম্যানুফ্যাকচারিং ये हम लोग को এন্ট্রির প্রিন্ট আউট लगेगा পাওয়া যাবে? पहली बार में, है কেন করা যাবে না, একদম করা যাবে। तो ओके सर। पहली बार लगेगा कि बहुत कुछ है, बट ऐसा है नहीं। एक बार आप लोग करो, देखोगे इजी लगेगा। तो अभी हमने सिर्फ आप लोग को इतना ही टास्क दिया है कि ये असाइनमेंट आज के आज ही आप लोग करोगे, और 1 से लेकर 4 तक का पॉइंट आप लोग सॉल्व करोगे, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग एंट्री दिया है। वो करने के बाद रुक जाओगे, बाकी का काम हम नेक्स्ट डे बताएंगे। ओके सर। कुछ क्वेश्चन किसी सर का? सर आप जो वो बोलिए। बॉम्ब ऑन करने का बताए थे ना, हाँ तो उसका हाँ। सर आप दो दो तरीका बताने वाले थे, मतलब एक तो बताएं और एक कौन सा है? वेरी गुड। तो बॉम्ब एक्टिवेट करने का जो दो तरीका बताया ना, वो ये है कि एक हम लोग जब स्टॉक आइटम बनाएंगे, देखो चॉकलेट केक को ऑल्टर किया ना मैंने, तो चॉकलेट Yes. केक का जब स्टॉक आइटम बना रहे हो, वहीं पे F12 प्रेस करोगे, वहीं पे F12 प्रेस करोगे, और लास्ट हाँ। ऑप्शन देखो। यस सर। कंपोनेंट, यस सर, बिल ऑफ तो मटेरियल। स्टॉक आइटम बनाने के समय आप लोग F12 प्रेस करके यस कर सकते हो, या फिर Yes. पहले से भी यस कर सकते हो। वेरी गुड। ओके सर, थैंक यू सर। अब ब्यूटी, श्वेता, श्रुति, सर घूम रहा क्या? नहीं सर। तो नहीं सर बोलने से नहीं होगा, इसको पहले आप लोग को सॉल्व करना होगा, तब नहीं सर एक्सेप्ट होगा। हो जाएगा तो? हाँ सर, कर लेंगे। आज के आज सॉल्व करेंगे और हमको दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो यहाँ तक ही एजेंड कर रहे हैं।